बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के वार्ड 52 में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी शमीम साहब, जो इससे पहले भी पार्षद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जश्न जैसा माहौल है, मैं समझता हूँ चुनाव जब जीतेंगे तब भी इसी तरह का और ज़्यादा बेहतर माहौल होगा, क्योंकि अभी इनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो है MLA अताउर रहमान साहब आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन शमीम साहब से बात करूँगा। और अभी जो है डॉक्टर IAS तोमर साहब इसका उद्घाटन करने पहुंचने वाले हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है शमीम भाई आपका। इससे पहले भी देखिए इस तरह से इलाकाई लोग जो है फूलों के साथ उनका जो है स्वागत कर रहे हैं। इस तरह से मालाएं पहनाकर ये इस तरह का मंजर मैं समझता हूँ लगातार चलता रहेगा। अभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर IAS तोमर आएंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर विधायक बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करूँगा। शमीम साहब, फिर वही है, हम जो मंजर देख रहे हैं, जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उससे क्या लगता है, क्या किस तरह का माहौल चल रहा है? यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है और लोगों का प्यार, लोगों का हुजूम, ये गवाह है कि लोग मुझसे खुश हैं, समाजवादी पार्टी से खुश हैं, मेरे कार्य से खुश हैं। इसीलिए लोगों में दोनों समुदायों में उत्साह है मुझे जिताने के लिए कि हम अपना पार्षद चुनाव अपने क्षेत्र का काम करें। कुछ ऐसे काम जिस तरह से लोग शिकायत कर रहे हो कि आपने ये काम नहीं किया, शिकायतें तो होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम हुई हो कि अब चलो अगली बार ज़रूर कर दूंगा मैं अपनी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, किसी कारणवश कोई बात हो गई है, मेरा कार्य रुक गया है या वहाँ पे नहीं हुआ, मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे अपने वोटों से नवाजा और जिताया तो मैं 13 तारीख के बाद आपके कार्य में तुरंत ही लग जाऊंगा, उसी दिन से लग जाऊंगा। और मैं वादा करना चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर जो काम आप लोग के छूट गए थे वो काम मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन, यहाँ का मंजर बहुत ही अलग है, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए, मैं समझता हूँ सभी धर्म के लोग आए हुए। लेकिन अगर देखा जाए खासतौर से आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए कौन कौन खास मेहमान खुसूसी खासतौर से आए हुए हैं? मेरे उद्घाटन के लिए मेरी क्षेत्र की जनता में बड़ा उत्साह है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों में उत्साह है, ये आप लोग देख लिए। और बड़े नेता हमारे पूर्व मंत्री विधायक अताउर रहमान साहब आ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नेहा यादव जी आ चुकी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद साहब, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद साहब आ चुके हैं, अरविंद यादव जी आ चुके हैं, मोंटी शुक्ला जी आ चुके हैं, इंजीनियर साहब आ चुके हैं और कलीमुद्दीन साहब आ चुके हैं। सारे लोग पार्टी के नेता हमारे आ चुके हैं, क्योंकि ये सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और ये मुझे बहुत ही प्यार करते हैं सारे लोग। वाकई बहुत प्यार करते हो, ये प्यार जो है वोट में तब्दील होने वाला है, ये उम्मीद करते हैं। देखिए जिस तरह से लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको आकर के आपके दफ्तर में लोग जिस तरह से आपको फूल मालाएं पहना, इंशाअल्लाह यहाँ की जनता ने और आपने देख के खुद ही पता लगा लिया कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है और गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कहा जाए कि एक लंबे समय तक इस सीट पर जो है बीजेपी ने अपना परचम लहराया, आपने वो जो है एक तरह का मिथ तोड़ा, बीजेपी नहीं अब समाजवादी पार्टी है, अगली बार भी समाजवादी पार्टी, आप इस भरोसे के साथ है क्या? नहीं, कुछ लोग जो इससे पहले जो पार्षद थे उनकी कुछ कमियां थी, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाए थे और यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारा एरिया था। और जब से जनता ने मुझे 10 साल से मौका दिया है, मैं उनके वादों पे, उनके हर चीज़ पे खरा उतरा हूँ, तभी ये प्यार मुझे मिल रहा है। और मैंने बीजेपी का गढ़ इसी प्यार से, इसी मोहब्बत के साथ तोड़ा है और इंशाअल्लाह आगे भी तोड़ूंगा मैं। चलिए, उस दिन रात में मिले थे, बड़ा कन्वेंसिंग रात भर चल रहा था, किस तरह का शेड्यूल चल रहा है? उस दिन तो बहुत रात में थे, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया आपकी बातों को, जिस तरह से व्यूज मिले हैं। ये मेरे समर्थक हैं, जिस समय मुझे जहां ले जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरी यहां से रिकॉर्ड तोड़ जीत हो, इसलिए बात तो ये जनता यहाँ के, इन जनता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया, मैं भी आपकी प्यार और मोहब्बत के लिए बिल्कुल खड़ा उतरूंगा और आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ूंगा, आपका हर कार्य करवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल शमीम भाई, थोड़ी देर में आपके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, थोड़े और लोगों से ही बात करते हैं, कुछ मेहमान खासतौर से आए हुए जिनका नाम दिया, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आपके जी, कैसा चुनाव लड़ रहे हैं पापा आपके? जी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। इस बार पार्षद फिर बन रहे हैं? जी। चलिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हैं। बहुत अच्छी बात है, वोट भले ही नहीं है, लेकिन जगह जगह जाकर के अपने प्यार और मोहब्बत से जो है इस तरह से लोगों को खुलूस से जो है जीतना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे परिवार के लोग होते हैं, मैं तो देखता हूँ बहुत सारी जगह जा रहा हूँ, प्रत्याशियों के साथ छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्यार और मोहब्बत बच्चों से मिलता है। प्यार बच्चों को अगर कोई प्यार मोहब्बत करेगा तो वो भी उसके पास जाएंगे, यही एक चीज होती है। अब तो उनके साथ बहुत खूब। अच्छा बताइए, किस तरह का माहौल है? माहौल तो आप देख ही रहे हैं कैसा है।
एक तरफा लड़ाई है, कहीं किसी का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबले में कोई कहीं नहीं है। इंशाल्लाह 2000 वोटों से जीत हो रही है हमारी। शमीम अहमद जी क्यों? इस साल रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अगली साल 1200 से भी जीते थे, इस साल 2000 से जीतेंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा पोलिंग है एकदम। ये समझ लिया, हर आदमी शमीम भाई को चाह रहा है, ये नहीं कि हिंदू मुसलमान हर आदमी। और आज तक इन्होंने किसी का काम ही नहीं मना करा। रात के 12 बजे आए, दूसरे वार्डों को आए, वार्ड 58 में समझ लिए 2-3 काम के लोगों ने शमीम भाई करने आए, शमीम भाई ने उनका कराया। चलिए, आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल रहता है, खासतौर शमीम भाई का व्यवहार कैसा रहता है सब लोगों के लिए? जहाँ पर विकास की बात होती है वहाँ पर विकास के सारे ढकोसले होते हैं, लेकिन सिर्फ एक वार्ड यही ऐसा है जहाँ पर विकास हुआ है। अच्छा। आप किसी भी गली मोहल्ले में जाके देख लीजिए, अगर विकास देखना है तो सिर्फ शमीम के वार्ड में देखिए। शमीम ने दिनों रात मेहनत करके अपने वार्ड की तरक्की करी। और रही बात शमीम को कोई हराने की, शमीम किसी हालत में अब नहीं हारेगा। ये शमीम की सीट जो है वो अमर है और अमर रहेगी, क्योंकि आदमी हिंदू मुसलमान हमेशा इनको पसंद करता है और ना ही कभी ये इन कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान। आधी रात को भी ये हिंदू के साथ भी खड़े हैं और मुसलमान के साथ भी खड़े। इसी वजह से 40 साल पुरानी सीट को इस शख्स ने जीता है, अदरवाइज किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी इस सीट को कोई हरा सकता था। इनके व्यवहार से, इनके कार्य से खुश होकर ही लोगों ने इनको वोट दिया है और चुना है और चुनेंगे। इस बार भी रिकॉर्ड मतों से विजय होगी इनके, इंशाअल्लाह। वाकई मोहब्बत की बात है, प्यार मोहब्बत बांटते रहे हैं। जिस तरह से शमीम भाई आपने कहा था, मैं बरेली से बिलोंग नहीं करता हूँ, एक लंबा अरसा बरेली में रहा, लेकिन बरेली के लोगों ने इस तरह से मोहब्बत दी है और आज ये कह रहे हैं कि अमर हो जाएगी। इनके घर का वोट भी बहुत है तो 3-4 हैं, सिर्फ 3-4 वोट हैं। बाकी जो हमने इनको चुना है, इनके व्यवहार की वजह से चुना है। इनका अखलाक इतना अच्छा है, इनका कार्यशैली इतनी अच्छी है, जिसके कारण शायद हम इस सीट को अब गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोने कोने में इस बार उस शख्स ने जाके कार्य करा है और हमेशा मुझे उम्मीद भी यही है कि ये कार्य ऐसे ही करेंगे। बहुत खूब जी। ये लोगों का प्यार है और ये मेरी इनकी जो लगन है इनके प्रति कभी कम नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये आप देख रहे हैं कि कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई नहीं है इनसे अजीज़ नहीं है, पर ये मेरे अजीज़ों से बढ़ के हैं, मेरे दोस्तों से बढ़कर हैं। और हर लोगों ने, मोहल्ले के बच्चों ने, बुड्ढों ने, हर आदमी मेरा चुनाव नहीं अपना चुनाव समझ के लड़ रहा। इनका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बहुत खूब। मैं और बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 जी। इनकी शैली इतनी बेहतरीन है, इनका अखलाक इतना अच्छा है कि निश्चित तौर से इन्हें यही जीतना चाहिए और यही जीतेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब सुलझे हुए कैंडिडेट है ये और एक दफे नॉमिनेट हुए हैं, दोबारा मतलब है जीते हैं ये, अब दोबारा ये फिर जीतेंगे इंशाल्लाह। पार्टी ने भी माना, मैं बता दूं अभी जो है डॉक्टर IAS तोमर आ चुके हैं यहाँ पर। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शमीम अहमद का जो है यहाँ पर जो है नहीं, थोड़ी ही देर में जहाँ तक है आने वाले हैं, इस तरह का कहा जा रहा है। जी हाँ, जीप है तो ये इस तरह से लगातार जो है पूरे शहर भर में इस तरह से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस रिबन को काटा जाएगा, क्योंकि खुद डॉक्टर IAS तोमर जो है, जिनका चुनाव निशान जीप है और समाजवादी पार्टी ने उनको जो है उनका फेवर किया है। बहरहाल वो चुनाव मैदान में हैं, 2 बार पार्षद रह चुके हैं और अब जो है शमीम अहमद के कार्यालय का जो उद्घाटन करने के लिए खुद जो है डॉक्टर IAS तोमर आने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर बहुत ख़ास तौर से मेहमानों खुसूसी के तौर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो मंजर देखने को मिल रहा है, इससे शमीम साहब की शख्सियत के बारे में पता चलता है, क्योंकि सब मोहब्बत करते हो हर तरह के प्रोग्राम में। मैंने उनको देखा, अगर मैंने बहड़ी में भी यहाँ पर विधायक जी अताउर रहमान साहब भी बैठे हैं, जब कार्यक्रम करने के लिए गया तो शमीम साहब वहाँ मौजूद थे। और भी हैं इंजीनियर अनीस साहब भी हैं, नेहा मैम भी, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत दिनों बाद भले ही मुलाकात हो रही है। शुक्रिया जी जी। किस तरह का माहौल है? अगर मैं तो कहूँ कि आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में ही पूछा जाए ज़्यादा बेहतर। माहौल बहुत बढ़िया है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो, इसलिए कि महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और नगर निगमों का तो हाल ही बहुत बुरा है। बरेली में नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा इन 5 साल के अंदर और पूरा शहर खोद दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन सब लोग परेशान कल भी थे, आज भी हैं। चलिए, मैं कहूँ उमेश गौतम 5 साल रहे और डॉक्टर IAS तोमर
2 बार मेयर रहे, दोनों के कार्यकाल में किस तरह से आप जो है फ़र्क मानते हैं? नहीं, डॉक्टर तोमर साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि डॉक्टर तोमर साहब ने विकास भी कराया बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके टाइम में भ्रष्टाचार नहीं रहा और सभी लोगों को इज्जत सम्मान मिला। क्या उम्मीद करें इस बार कौन होगा बरेली का मेयर? डॉक्टर तोमर। डॉक्टर IS तोमर होंगे, इस तरह का कहना है विधायक जी का। मैम, आप से मैं जानना चाहूँगा उनके जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी हैं मेरे साथ में, और मैंने देखा है आपको भी चुनाव प्रचार की बात हो, विधानसभा में भी जब चुनाव हुआ था तब भी आपका इस तरह से बहुत मसरूफियत रही थी। अब आप बरेली हैं, यहाँ पर किस तरह का माहौल आपको लगता है? हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही जानना चाहता हूँ, किस तरह का माहौल है इस निकाय चुनाव में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है। आप देखिए जिस तरह से नगर निगमों की हालत कर दी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हर एक नगर निगम में, आप गाजियाबाद का नगर निगम देखिए 80 करोड़ का घोटाला हुआ, लखनऊ के नगर निगम में 120 करोड़ का घोटाला हुआ। वो भी उस दौर में घोटाला हुआ जब लोग स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट थे, सामान थे, उसके लिए तड़प रहे थे। तब कोरोना के कार्यकाल के दौरान वहाँ के मेयर ने सैनिटाइजर का घोटाला किया, वहाँ के मेयर ने मास्क और जरूरी दवाइयों का घोटाला किया। इसी तरह से बरेली के मेयर का भी भ्रष्टाचार और घोटालों में नाम है। और विकास समाजवादी पार्टी के समय पर हमेशा से विकास होता रहा है और आगे भी अभी समाजवादी पार्टी को अवसर और मौका देने जा रही है जनता। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के मेयर जितने भी जीतेंगे हम लोग विकास करेंगे। और यहाँ तक रही बरेली की बात, तो बरेली में डॉक्टर IS तोमर जी के कार्यकाल में विशेष रूप से बड़े बड़े काम हुए, जैसे 100 फीटा रोड तोमर जी ने डलवाया और तमाम डेवलपमेंट हुए। मैं आपसे और कोशिश करूंगा बात करने की। डॉक्टर IS तोमर इस वक्त आ चुके हैं, सीधा लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। डॉक्टर IS तोमर जो है शमीम अहमद के जो कार्यालय है उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिनका चुनाव निशान खुद जो है जी पे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है डॉक्टर IS तोमर को। सीधी तस्वीरें आप सेक्टर वार्ड 52 से देख रहे हैं, जिसके जो है प्रत्याशी खुद जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के शमीम अहमद और इस वक्त जो है बहुत काफ़ी तादाद में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुँचे हुए हैं, समर्थित उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। और आप जिस तरह का मंजर देख रहे हो उससे साफ जाहिर हो रहा है, जिस तरह से अभी है इनके लिए जो है शमीम अहमद के लिए जन समर्थन बढ़ रहा है, उसी तरह से कहा जाए कि ये समर्थन जो है कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर IS तोमर के लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये जन समर्थन जो है वो होगा ही, शायद की बात है, क्योंकि ये वोटर जो है दोनों के ही है। अब ऐसे उसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर IS तोमर के जो है इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीर है बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं, जिस तरह से हम मंजर दिखा रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे कार्यालयों के हमने उद्घाटन देखे, लेकिन इस तरह का उद्घाटन एक पार्षद का जिस तरह से उद्घाटन कार्यालय का हो रहा है वो वाकई जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इंजीनियर अजीज अहमद है यहाँ पर, उसी के साथ साथ सत्तावर रहमान साहब है, नेहा यादव जी है जो है, उसके साथ साथ और भी बड़े नेता हैं, बड़े सियासतदान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सब कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ है कि कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आए जब जो है यहाँ पर मेयर को बदला जाए और फिर जो है 2002 बाद इस तरह से डॉक्टर IS तोमर ने यहाँ पर विकास कार्य किए थे, वो फिर एक बार अगर वो चुनावी मैदान में जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद करें कि वो जो है फिर बेहतर काम करेंगे, यहाँ पर विकास होगा। इस तरह से उम्मीद जनता जता रही है। सवाल ये उठता है कि किस तरह के कार्य, दोनों के कार्यों में किस तरह का जो है परिवर्तन हुआ है वो भी देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर जो है जमावड़ा समाजवादी नेताओं का है, समाजवादी समर्थकों का है, जिस तरह से खुद शमीम अहमद का है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर एक बड़ी बदलाव होने की उम्मीद है। कहा जाए बदलाव क्योंकि शमीम अहमद तो पहले भी यहाँ के जो है पार्षद रहे हैं, ऐसे उसमें उम्मीद की जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने जो है अमर कर दिया है शमीम अहमद को, उनको जो है हम पार्षद चुनना चाहते हैं। एक बार हमने पार्षद बना लिया, हम चाहते हैं बार बार वो हमारे पार्षद बने। यही मंजर, यही जो है जिस तरह का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा, उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं ये अपने आप को कहीं ना कहीं वो जो है बहुत जीता हुआ समझिए। क्योंकि हालांकि जिस तरह से हमने शमीम अहमद से भी बात की थी और उन्होंने जो है हमने इलाके में दौरा किया था जब वो कन्वेंशन का निकले हुए थे, तो उस वक्त भी मंजर था जो देखने के लायक था। सीधी तस्वीर है आप बरेली दर्पण पर शमीम अहमद वार्ड 52 के पार्षद उम्मीदवार हैं, उन्हीं के दफ्तर से देख पा रहे हैं। बच्चों बाहर आ जाओ जरा। बाहर 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 बाहर
स्वागत भी हो रहा है। देखिए शमीम अहमद साहब ने बाकायदा जलपान का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है, जहाँ पर लगातार लड्डू और मिठाई के जो है मिठाई जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वितरण किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर सम्मानीय हैं सभी के लिए यहाँ पर नाश्ते का बाकायदा इंतजाम है। जिस हम अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और जो डॉक्टर IAS तोमर का जिस तरह से क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास कार्यों को लेकर? तो अभी मैं बिल्कुल डॉक्टर IAS तोमर से भी मैं बात करने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि किस तरह का उनको समर्थन। अरे क्या कर रहे हो, वही क्या कर रहे हो? सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। वार्ड 52 में इस वक्त जो है यहाँ पर वार्ड 52 में जो आप देख सकते हैं शमीम अहमद जो यहाँ के पार्षद भी रहे हैं, पहले एक बार नॉमिनेटेड पार्षद रहे, फिर दोबारा पार्षद जो है चुने गए, अब तीसरी बार जो है जिस तरह का जनसमर्थन नजर आ रहा है खुद डॉक्टर IAS तोमर यहाँ। तो इस तरह से हम अब जिस तरह से देख रहे हैं लाइव, इस तरह से आप यहाँ का मंजर देख रहे हैं, क्योंकि ये समझिए जो कार्यालय है वहाँ पर जिस तरह की भीड़ नज़र आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा जन समूह जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे IAS तोमर की बात करें, शमीम अहमद की बात करें, हमको देख नज़र आता है जिस तरह की भीड़ नज़र आती है उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होगा। कहते हैं ख़त के लिफाफे को देखकर मजमून पहचान लिया जाता है। जिस तरह की भीड़ नज़र आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा जनसमूह आपके साथ है। क्या कहेंगे सर? पूरा जनता, मेरा 10 साल का कार्यकाल बरेली की जनता ने देखा है, जिस निष्पक्ष भाव से बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी चीज़ के मैंने हर क्षेत्र में विकास कराया है। उन सीमित संसाधनों में जो हम पर सीमित संसाधन थे, तो इन परिस्थितियों में जनता ये सब जानती है। तो आज मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ये जनता ने चुनाव लड़वाया है। तो जब जनता चुनाव लड़ाती है तब सफलता अवश्य मिलती है। पिछले 5 सालों की आप लगातार बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ है, और आप अपने कामों को गिना रहे हैं। किस तरह से इन 5 सालों में काम रहा हुआ है? उमेश बताइए। भ्रष्टाचार तो जो अभी निवर्तमान है उन्होंने, उन्हीं के बारे में तो कह रहा हूँ, उससे पहले तो मैं ही था। जी, तो मैं कह रहा हूँ आपके टाइम में किस तरह से काम बेहतर हुए, यहाँ इन 5 सालों में नहीं हुए जो आप? मुझे एक बात बता दीजिए, यदि आप शहर में रहते हैं तो BDA द्वारा किए गए कार्य और स्मार्ट सिटी के कार्य के अलावा एक भी कार्य वो मेरे साहब गिनवा दें कि उनके द्वारा किया गया, तो जो कहिए वो हो जाए। जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया उसमें से पैसा जो है वो थोपा गया, भ्रष्टाचार भयंकर हुआ। BDA ने अपना अलग काम किया। नगर निगम का काम क्या हुआ? सबसे पहला था सॉलिड वेस्ट प्लांट चलाना, आज तक नहीं चला। तो एक भी कार्य तो बता दें कि जो उनके द्वारा हुआ हो। सर लगातार आप जो है कन्वेंसिंग कर रहे हैं, बहुत कम ही वक्त लूँगा आपसे। सर ये लास्ट यही है सवाल कि आप मेयर बनते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहला क्या काम करेंगे आप? एक मैंने अपनी अपील छापी है, वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहला है कूड़ा प्रबंधन। जी, बरेली शहर में 400 टन कूड़ा रोज इकट्ठा होता है, उसका प्रबंधन होना चाहिए। और बाकरगंज का जो ढेर है वो खाली होना चाहिए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी। चलिए, जिस तरह से हमने देखा है बाकरगंज के, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। जिस तरह से हमने ये देखा है बाकरगंज में एक पहाड़ नज़र आता है, उसी तरह से हमने देखा है कि जो कूड़े का जो जिस तरह से जो है उसका हार्वेस्ट होना चाहिए। जो कूड़े का प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना होता है।
जिस तरह से हम यहाँ का मंजर देख रहे हैं कि शमीम भाई अपनी जीत में क्या लग रहा है, मिठाई बट रही है, क्या ऐसा मान लिया जाए कि जीत हो गई? नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो हमारा वोट का मार्जिन था पिछली बार उससे डबल ट्रिपल करने का काम कर रहे हैं। जीत तो इंशाल्लाह हो रही है, लेकिन हम मार्जिन के लिए कर रहे हैं। हमारा मेयर भी बन रहा है और हमारा इंशाल्लाह पार्षद बहुत मार्जिन से यहाँ जीत दिला रहा है। इंशाल्लाह हर हाल में हमारी जीत हो रही है। चलिए यही बात है, मैं देख रहा हूँ कार्यालय का उद्घाटन वाले के शमीम साहब जो है मिठाई बांट रहे हैं। मैं समझता हूँ 11 के बाद 13 को जब वोट खुलेंगे तो शमीम साहब का इसी तरह से हम लोग भी जो है और भी अगली बार भी ऐसी मंजर देखने को मिला है। शमीम साहब जो है मिठाई बांटने, इस तरह का मंजर उम्मीद करते हैं हम देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, नौजवान नेता हैं, उनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि किस तरह से जो है आज की युवा पीढ़ी जो है अब पार्टी को देखती है। उनके पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। दीदी किस तरह का मंजर, आइए ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी है? जी मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जी, किस तरह का क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपके साथ? देखिए माहौल हमेशा पक्ष में ही रहता है और सत्ता पक्ष पर काबिज रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से विकास के दरिया बहाए थे वो काबिले तारीफ थे। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पक्ष पर काबिज हुई है, सिर्फ इन्होंने हमारे सपा सरकार के हुए कार्यों को फीता काटने का काम किया है। और अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल काबिज है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही लंबी तादाद में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। यही है, जिस तरह से यहाँ चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, देखिए लगातार इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ हर छोटे नेता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक यहाँ पर नज़र आते हैं। उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं शमीम अहमद के फेवर में जो है पूरी पार्टी भी खड़ी हुई है। इसी तरह से लोग जो है कर लूँगा, मैं बाद में बात करूँगा, बहुत समय हो गया है जी। बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। चलिए आप मुझे बताइए किस तरह का माहौल है, महिलाओं में किस तरह से वोट को लेकर के क्या कह रही है महिलाएं? सभी महिलाएं इसमें साइकिल को वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही साइकिल से हुई है। और उन जितने भी कार्य अखिलेश यादव जी ने कराए हैं उन कार्यों को देखते हुए सभी महिलाएं जो है साइकिल का वोट देंगी और इस बार विजयी बनाएंगी, बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगी साइकिल को। और मेयर को पर किस वोट देंगी? चलिए मेयर को सभी जीप को देंगे, क्योंकि जीप ने कुंवर साहब ने पहले भी विकास किया था। आज भी जो हम लोग ऐसी गलियों में रह रहे हैं जहाँ नालियों से पानी बाहर आ रहा है, गड्ढे हैं हर जगह, तो उनके आते ही विकास शुरू हो जाएगा फिर से। चलिए यही समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनका सिर्फ यही इसी तरह से ये कहना है, जहाँ पदाधिकारी हों, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो हमें ख़ासतौर से क्योंकि शमीम अहमद का यहाँ पर ये वार्ड पड़ता है तो यहाँ पर उनके समर्थक काफ़ी तादाद में मिले। उनका सबका यही कहना है कि वो हम चाहते हैं बार बार शमीम अहमद यहाँ के पार्षद बने। दूसरा मैं यहाँ का जो मंजर देख रहा हूँ, जिस तरह से डॉक्टर IAS तोमर ने इस कार्यक्रम के कार्यालय का उद्घाटन किया, उस उद्घाटन में मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वो तोमर साहब नहीं, उससे ज़्यादा शमीम अहमद की वजह से है, क्योंकि उनका अपना एक व्यवहार है, हर कार्यक्रमों में हमने देखा है। तो उनको बहुत बड़ा सहयोग पार्टी से भी है, साथ ही साथ उनको जो है यहाँ के इलाकाई लोगों ने से हमने जो सर्वे किया था उससे भी जिस तरह से लोगों ने वीडियो को देखा और जिस तरह से कमेंट आए उससे साफ जाहिर होता है एक बड़ा जनसमूह जो है शमीम अहमद के साथ में है। क्या ये दिखने वाला जनसमूह है या वाकई ये वोट के रूप में जो है ये 11 तारीख को ये बताएगा कि हाँ हम शमीम अहमद के साथ हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम चलते चलते बस यही हर प्रोग्राम में कहते हैं कि वोट आपका है, वोट देने का अधिकार आपका है, आपको जो बेहतर लगे उसको वोट दीजिए। ज़रूर देखिए विकास का कार्य किसने किया है, कौन जो है विकास की बयार को जो है बहाएगा, विकास की गंगा बहेगी, कौन बहाएगा, उसको ज़रूर हम देखने की जो है हम आगे भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि देखते देखते चलते चलते देखिए तोमर साहब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।